बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन मटन या बिरयानी की रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, बल्कि आज हम बनाएंगे सब्ज़ी की रेसिपी। सब्ज़ी जो सी है वो किस तरीके से बनाई जाती है, आपकी सब्ज़ियों में टेस्ट क्यों नहीं आता है, तो तवज्जो से देखिएगा। आज मैं आपके साथ आलू गोभी बनाने का बहुत ही शॉर्ट और आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, क्योंकि चिकन मटन तो तकरीबन हर कोई मज़े का बना लेता है, लेकिन सब्ज़ी और दालें हर किसी की मज़े की नहीं होती है, वो कोई कोई ही टेस्टी बनाता है। तो अगर आप मेरे तरीक़ों को फॉलो करते हुए बनाएंगे आलू गोभी, तो यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आपके साथ ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल में कैसे बनाई जाती है वो तरीका शेयर करूंगी, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोभी बनाने के लिए मैंने ले लिया है जी हाफ़ kg गोभी। इसको मैंने बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया है। कट करके इसको अच्छे तरीके से धोकर ड्राई कर लिया। आपने गोभी को बड़ा बड़ा नहीं काटना है, आपने छोटा काटना है। क्यों, जब हम बड़ा बड़ा काटते हैं तो गोभी का ऊपर का फूल तो गल जाता है, लेकिन जो उसके नीचे के डंडल होते हैं वो ऐसे ही हार्ड रह जाते हैं, वो गलते नहीं, क्योंकि इसमें हम पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करते हैं। तो एक मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया था, इसको मैंने नॉर्मल साइज़ में कटिंग कर लिया, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे। कटिंग करके उसको पानी में डिप कर देते ताकि वो काले ना हो। सब्ज़ी की कटिंग का, सब्ज़ी का साइज़ जो सा उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको फाइन चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब जी एक पोथी मैंने लहसुन की ली थी और ली है अदरक। अदरक थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि गोभी बादी होती है। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्च ले ली है। इनका हम पेस्ट बिल्कुल भी तैयार नहीं करेंगे, इनको हमने फाइन चॉप करना है। तो चॉप करके आपने डालना है। एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे, इसमें मैंने हाफ़ कप जोन सा है वो ऑयल का ले लिया है। ये हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल है, तो इसको हम लाइट सा गरम करेंगे। जब हल्का गरम हमारा ऑयल हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़्यादा गरम ऑयल में ज़ीरे को नहीं डालना है, वरना ज़ीरा जल जाएगा और ये फ्लेवरफुल होने के बजाय कड़वा हो जाएगा। तो इसको हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे नीम गरम ऑयल में। तो अब इसमें जो चॉप की हुई प्याज है वो शामिल कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज को हमने ब्राउन या गोल्डन बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ इसको सौथे करेंगे। लाइट सा इसको पिंक कलर देंगे। सब्ज़ी में कभी भी प्याज को गोल्डन या ब्राउन नहीं करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमारा प्याज जोन से है वो कितने ज़बरदस्त तरीके से पिंक हो चुका हुआ है। तो अब जो हमने फाइन चॉप किया हुआ लहसुन अदरक का और हरी मिर्च का जो है चॉप किया हुआ पेस्ट, वो इसमें हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पर आपने चॉप करके डालना है, पेस्ट नहीं डालना है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, इनको स्किप नहीं करना या इनको नज़रअंदाज नहीं करना। तो इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे, इतना अच्छा इसको गोल्डन करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, लहसुन की जो स्मेल सी आती है वो ख़त्म हो जाए। अब जो क्यूब्स में कट किया हुआ टमाटर है वो इसमें शामिल कर देते हैं और टमाटर को लाइट सा हम लोग यहाँ पर नरम करेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले हैं वो देख लेते हैं जी, वो इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून दरा मिर्च और हाफ़ टी-स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। यहाँ पर मैं नमक शामिल नहीं कर रही हूँ, आपने भी यहाँ पर नमक शामिल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मसालों को टमाटर के साथ अच्छे तरीके से हम करेंगे मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं, जले नहीं, और टमाटर भी जोन से है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। पानी मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके ढक देंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारे मसाले भी भुन जाए और टमाटर जो सा वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर जी हमें हो गए हैं 2 मिनट तकरीबन इसको भूनते हुए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे टमाटर जो से वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब स्पैचुला की मदद से इसको हम मैश कर लेंगे ताकि टमाटर जो से हैं वो मसाले के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएं, सब्ज़ी में टमाटर बिल्कुल भी अलग अलग से नज़र ना आए। तो ये देखें जी, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हुए मसाले को मज़ीद हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अगर आपने सालन मज़ेदार बनाना है तो मसाला भूनने में आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। टाइम के साथ आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि फटाफट से जल्दी जल्दी से बनाकर फारिग हो जाए। नहीं, अगर आपने टेस्टी बनाना है तो उसको टाइम देना है और तवज्जो के साथ बनाना है। मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब जो आलू हमने काट कर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ
1 टीस्पून नमक। नमक मैंने आलूओं के साथ शामिल किया है, इससे पहले मसाले में मैंने नमक शामिल नहीं किया था। अब आलूओं को भी मसाले के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे। हर चीज़ को हमने अलग अलग से भूनना है, ठीक है जी। तो इसको मैं तकरीबन अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर से 1 से 1.5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ताकि मसाले का फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से आलूओं में आ जाए। तो यहाँ पर मुझे तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है। आलू बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं मसाले के साथ, और मसाला भी देखें ज़बरदस्त तरीके से भून चुका है। तो यहाँ पर जो गोभी काट कर हम लोगों ने रखी हुई है उसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब अच्छे तरीके से गोभी को भी हम मिक्स करेंगे, और यहाँ पर अब हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, क्योंकि गोभी अपना पानी छोड़ती है। तो गोभी ने अपने पानी में ही आलूओं को भी गलाना है और ख़ुद भी गलेगी, तो इसलिए यहाँ पर पानी का छींटा भी आपने नहीं लगाना। अब फ्लेम को नीचे से बिल्कुल दम वाला कर देंगे, और दम वाला करने के बाद इसको ऊपर से कवर कर दूंगी मैं। तकरीबन यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक कवर करके रखूँगी, दम लगाऊंगी। इतनी हल्की आंच आपने करनी है कि आलू और गोभी हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छा जी, तो ये देखें जी, यहाँ पर मुझे तकरीबन 18 मिनट हो गए हैं। कुछ के आलू जोन से हैं, कभी आलू जल्दी गल जाते हैं, कभी थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, तो इसलिए टाइम आपने ख़ुद मैनेज कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है गरम मसाला, वो थोड़ा सा स्किप हो गया है। कुछ मैंने साबुत हरी मिर्चें हैं वो इसमें शामिल कर दी। अब यहाँ पर शामिल कर देंगे जी हरा धनिया, और इसको लाइट सा हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को नीचे से ऑफ करके तकरीबन इसको ऊपर से कवर करके रखेंगे हम 2 मिनट तक, ताकि सारे मसाले जो अब हमने डाले हैं, धनिया मिर्च और गरम मसाला, उसका फ्लेवर अच्छे से सालन में आ जाए। तो माशाल्लाह से ये देखें जी, बहुत ही टेस्टफुल सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में, पराठे के साथ और तंदूर की चपाती के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।